हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल कुंदन 247। स्वागत है आप सभी का आपके प्यारे इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म कुंदन 247 पर। तो मैं आप सभी के लिए फिर से क्लास आप सभी का संस्कृत का अध्ययन नंबर 7 यानी कि पीयूषम बुक्स, जो आप सभी का संस्कृत का पीयूषम बुक्स है उसके अध्ययन नंबर 7 यानी कि नीति श्लोका के बारे में आज के वीडियो में डिटेल्स में इसके क्वेश्चंस आंसर को आप सभी के समक्ष करवाने वाले हैं। तो आप सभी जो है इस क्लास के नोट्स को बनाएं ताकि आप सभी को ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हो सके और आप सभी एग्ज़ाम में अच्छा स्कोर कर पाएँ। तो मेरे प्यारे साथियों, आप सभी यदि ये पीडीएफ्स लेना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप कुंदन 247 को ज्वाइन करके वहाँ से भी पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। तो मेरे प्यारे साथियों, बढ़ते हैं क्लास की ओर आगे। क्या क्या आज देखते हैं आज की क्लास में आप सभी के लिए क्या क्या इम्पोर्टेंट है। जैसा कि मैंने बताया आप सभी को कि आज की क्लास में मैं आप सभी को डिटेल्स में आप सभी के लिए क्वेश्चंस आंसर करवाने वाला हूं। मतलब नीति श्लोक पाठ अध्ययन नंबर 7 पीयूषम बुक्स का जो अध्ययन नंबर 7 है उसके जितने भी टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं एग्ज़ाम में उससे, तो उसको हम आज के वीडियो में डिटेल्स में डिस्कशन करने वाले हैं। तो आप सभी वीडियो में बने रहे और अंत तक देखें। देखिए, पहला आता है आप सभी को क्वेश्चन आंसर में शब्दार्थ को याद करना आप सभी को। रति मतलब भावुकता। तत्वज्ञ मतलब रहस्य को जानने वाला, तत्वज्ञ यानी कि रहस्य को जानने वाला। योगज्ञ मतलब कौशल जानने वाला। उच्यते कहा जाता है, उच्यते मतलब कहा जाता है। उपायज्ञो मतलब उपाय को जानने वाला। अनाहुता बिना बुलाए हुए। अपृष्ट मतलब बिना पूछे हुए। अविश्वसनीय व्यक्ति पर अविश्वसनीय व्यक्ति पर। अविश्वसनीय मतलब अविश्वसनीय व्यक्ति पर। अविश्वसनीय मतलब अविश्वसनीय व्यक्ति पर। अविश्वसनीय मतलब अविश्वसनीय व्यक्ति पर। नेक्स्ट है मूढ़चेता मूर्ख हृदय वाला। नराधम मनुष्यों में नीचे, मनुष्यों में नीचे। सुखावाहा सुख देने वाली, सुखावाह सुख देने वाले। भूतिम ऐश्वर्य को इक्षिता चाहते हुए। मृजिया मतलब स्वच्छता या उबटन आदि के द्वारा, मृजिया मतलब स्वच्छता या उबटन के द्वारा। प्रियवादिना मतलब प्रिय बोलने वाले लोग जो होते हैं उसे प्रियवादिना कहते हैं। आकृतम को अपसय कहते हैं। हंतिमस नाश करता है, हंति मतलब नाश करता है। तो ये सारे संस्कृत के शब्दार्थ हैं, इनको जानना आप सभी के लिए बेहद इम्पोर्टेंट है। तो आप सभी इसको जानिए। सुखावा सुख देने वाली। भूतिम ऐश्वर्य को इक्षिता चाहते हुए। मृजिया स्वच्छता या उबटन के द्वारा। प्रियवादिन प्रिय बोलने वाला। अकृत्रिम अपाशय हंति नाश करता है। कुलक्षणम या कुरूपता। कुलक्षण या कुरूपता। देखिए, आप सभी के लिए सब जो शब्दार्थ थे उन्हें आप सभी ने देखा। अब समझिए आप सभी संधि विच्छेद। देखिए, पहला है समृद्धिर्वा। समृद्धि और असमृद्धि जोरवा। समृद्धि असमृद्धवा। विद्या जोर एका विद्या। अहिंसा जोर एका अहिंसिका। नरकस्येदम नरकस जोर इदम नरकस्येदम। नाशनम जोर आत्मनः नाशनमात्मनः। ग्रस्योक्ता अस्तास्माद् द्रक्ष्य। ग्रस्य जोर उक्ता जोर तस्मात् जोर रक्ष्या। क्रोधम जोर आचार क्रोधम आचार। हंत्यलक्षणम हंति जोर अलक्षणम हंत्यलक्षणम। प्रकृति प्रत्यय विभागः। प्रकृति कीजिए। प्रत्यय की प्रकृति बताएं। निवर्त निज और वृत्त जोर लेप निवर्त।
उपगम्य, उपजोर गम जोर लिया उपगम्य। वक्तव्यम, वच जोर त्यवत, अपरिहृत्य, परिजोर हिरी जोर लिया परिहृत्य। साध्य, साध जोर नियत साध्य। गृहीत्वा, ग्रह जोर कत्वा गृहीत्वा। जित्वा, जी जोर कत्वा जित्वा। भेतव्यम, भी जोर तव्यम भेतव्यम। भेद्यम, भी जोर भिद जोर नियत भेदव्यम। दातव्यम, दा जोर त्यवत दातव्यम। जनितम, जन जोर कत जनितम। आचारः, अंग जोर चर जोर घ्यग्य आचारा। लोभ, लुभ जोर घ्यग्य लोभ। मैं फिर से व्याकरण वाला संधि विच्छेद करवा देता हूँ। समृद्धि असमृद्धि, समृद्धि असमृद्धि जो असमृद्धि। विद्या एका विद्या जो एका विद्या। अहिंसका, अहिंसा जो एका अहिंसक। नरक सिद्धम, नरक नरकस जोर इदम नरक सिद्धम। नासन आत्मा, नासन नासनम जोर आत्मना नासन आत्मा। ग्रस्योक्त ता अस्तरक्ष अस्माद् रक्ष्य। ग्रस जोर उक्त जोर तस्मात् जोर रक्ष्य। क्रोधम मचा, क्रोधम मचारः, क्रोधम जोर आचारः क्रोधम मचारः। नरकस्येदम, नरकः जोर नरकस्य जोर इदम नरकस्येदम। नासन आत्मनः, नासनम जोर आत्मनः। क्रोधम आचारः, क्रोधम जोर आचारः क्रोधहन्त्य लक्षणम, हन्ति जोर लक्षणम अलक्षणम। समृद्धि असमृद्धि। वाद जोर विद्या जोर एकः। आत्मनः उक्ता। प्रकृति वाला मैंने बता दिया है कि प्रत्यय बताएं। प्रत्यय की प्रकृति कैसा है ये वाला आप सभी को मैंने बताया है। चलिए यहाँ से मौखिक में पहले क ख ग घ अंग च और छ, यानी इसमें टोटल 7 क्वेश्चंस है। 7 क्वेश्चंस है यहाँ। 1 2 3 4 1 2 3 4 4 ही क्वेश्चंस विजिबल है। मैं वो क्वेश्चंस का स्लाइड लगाता हूँ मेरे प्यारे साथियों। यहाँ से आप देख पा रहे हैं कि यहाँ से मौखिक में एक पद वाले उत्तर जो देने होंगे उसमें को टोटल 7 क्वेश्चंस है। पहला क्वेश्चन से विदुर क आसीत, विदुर कौन थे? तो आंसर होगा इसका कि धृतराष्ट्र लिखना है। धृतराष्ट्रस, धृतराष्ट्रस्य मंत्री प्रवरः। विदुर कौन था? तो इसका आंसर होगा धृतराष्ट्रस्य मंत्री प्रवरः, धृतराष्ट्र का मंत्री था। दूसरा है मूढ़ चेति नरधम कस्मिन विश्यते, मतलब मूर्ख लोग जो है इस धरती पर किस पे विश्वास करते हैं? तो इसका आंसर होगा अविश्वस्ते। इसका होगा आंसर अविश्वस्ते। अविश्वस्ते। इस धरती पर जो लोग हैं जो अविश्वासियों पर विश्वास करते हैं वह कौन है? मूर्ख है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गौ नंबर। उत्तमा शांति कहो, उत्तम शांति क्या किससे मिलती है? तो यदि आपके अंदर क्षमा की प्रवृत्ति है तो आपको आपसे शांति आत्मा इस धरती पर कोई नहीं मान सकता है, कोई भी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है घ नंबर। क परमा तृप्ति, किससे जो है आंति को आत्मा को शांति मिलती है? तो जो विद्या जिन्हें विद्या होती है, ज्ञान होता है, वो हमेशा ही खुद में संतुष्ट रहते हैं, उस खुद में प्रसन्न रहते हैं। मतलब विद्या से जो है खुद की तृप्ति मिलती है, परम तृप्ति मिलती है। गौ नंबर है नरकस्य कियद द्वारम परिगणितम, नरक के कुल कितने द्वार है?
तो आंसर होगा त्रिविदनम। त्रिविदनम। नरक के जो है मुख्य 3 द्वार है, काम, क्रोध तथा लोभ। ये 3 नरक के मुख्य 3 द्वार है। 4 नंबर में है विद्या केन रक्षते। विद्या से किसकी रक्षा होती है? तो योगिन। इसका आंसर होगा योगिन। विद्या से योग से विद्या की रक्षा होती है। 6 नंबर में विनय क हंति। विनय किसकी नाश करता है? विनय से किसकी नाश होता है? तो आंसर होगा आकृतम। आकृतम मतलब खुद की जो कभी घमंडी लोग हो जाते हैं उसका क्या होता है? विनय का नाश हो जाता है। तो ये इसका क्वेश्चन यहाँ पे आंसर आप सभी स्क्रीनशॉट ले। धृतराष्ट्र मंत्री पर्व अविश्वस्ते, क्षमा, विद्या, त्रिविदनम और योगेन आकृतम। तो ये इसका 6-7 के 7 आंसर हैं। अब मैं नेक्स्ट स्लाइड की ओर आगे बढ़ता हूँ। पहले वाले में था तो एक पद वाले उत्तर। अब दूसरा में है श्लोक। जो है श्लोक लिखा गया है और इसके कुछ रिक्त स्थान है। रिक्त स्थान में कौन सा शब्द यूज़ किए जाएंगे इसके बारे में बताना है। कहता है कि त्रिविधनम नरकस्येदम द्वारम नासन आत्मनः। डैश डैश की जगह नासन आत्मनः होगा। नासन मात्मनः। नासन मात्मनः काम क्रोधस तथा लोभस काम क्रोधस तथा लोभस अस्मा देतत। काम क्रोध तथा लोभ से नरक के 3 मुख्य द्वार है। ख नंबर में है सत्येन रक्षते धर्मो। सत्येन रक्षते धर्मो विद्या योगेन रक्षते। विद्या योगेन रक्षते। विद्या योगेन रक्षते। सत्य से धर्म की रक्षा होती है, विद्या से योग की रक्षा होती है। नीचे में क्या होगा? डैश डैश कुलम वृत्तेन रक्षते। तो डैश डैश की जगह होगा मृगया रक्षते रूपम। रूपम कुलम वृत्तेन रक्षते। श्रृंगार से रूपों की रक्षा होती है और अच्छे लक्षण से क्या होती है? तो इसका यहाँ पर भी आंसर भी दिया हुआ है, आप सभी ये याद कर लीजिएगा। त्रिविधनम नरकस्येदम द्वारम नासन मात्मनः काम क्रोधस तथा लोभस्त अस्मादेतत् त्रयं त्यजेत। सत्येन रक्षते धर्मो विद्या योगेन रक्षते मृग्या योगेन रक्षते रूपम कुलम वृत्तेन रक्षते। लिखित वाले में एक पद वाले उत्तर करवाता हूँ। यहाँ भी टोटल 7 क्वेश्चंस है। एक पदेन उत्तरम वदत। एक पद में इनका उत्तर दीजिए। पहला क्वेश्चंस है, ये लिखित वाले में क्वेश्चंस आते हैं। पहले देखिए हर एक चैप्टर में 2 टाइप के क्वेश्चंस एक पद वाले पूछे गए हैं। पहला लिखित और दूसरा मौखिक। तो लिखित वाले में क्वेश्चन 7 जो है इनको बताता हूँ मैं। कहता केशम तत्वज्ञ पंडित उच्यते। कौन जो है इस पंडित कहलाते हैं? सर इसका आंसर होगा सर्वभूतानाम।
कौन नंबर का होगा? सर्वभूतानाम, सभी तत्वों को जानने वाले जो लोग हैं वह पंडित कहलाते हैं। अनाहुता क प्रविष्टि, अनाहुता क प्रविष्टि, बिना बुलाए कौन लोग पहुंचते हैं? तो इसका आंसर होगा मूढ़ चेता, मूढ़ चेता, मूढ़ चेता नराधमा। जो बिना बुलाए किसी के यहाँ जाते हैं, बिना पूछे कुछ बोलते हैं, तो इस प्रकार के लोग जो होते हैं वह इस धरती पर मूर्ख कहलाते हैं, मूर्ख बोले जाते हैं। सत्य धर्म केन रक्षते, धर्म की रक्षा किससे होती है? तो इसका आंसर होगा सत्येन, सत्येन धर्मो रक्षते, सत्य से जो है धर्म की रक्षा होती है। सुखावाह का, हाँ यहाँ घ वाले मैंने नहीं कराया आप सबको। क्षमा क हंती, क्षमा से किसका नाश होता है? तो आंसर होगा क्रोधम। यदि आप किसी पर क्रोध किए हुए हैं तो आपके अंदर यदि क्षमा की प्रवृत्ति है तो आप इस जगत में सबसे ज्ञानी पुरुष कहलाएंगे। नेक्स्ट है क्षमा कहंती, सुखावा क, सुखदायक क्या होता है? अहिंसा, अहिंसा, अहिंसक लोग जो होते हैं हमेशा खुशी खुशी जीवन जीते हैं, सुखी रहते हैं। 6 नंबर नरकस्यदम कास्य नात्मनः, नरक के मुख्य तीन द्वार किसकी होती है? नरक के जो मुख्य 3 द्वार है, काम क्रोधस तथा लोभ, इससे किसकी रक्षा होती है? आत्मा की, आत्मना। केन षड दोषा हत्वा, इसका आंसर होगा भूतम इक्षिता, भूति मिक्षता, भूति मिक्षता षड दोषा हत्वा। तो ये लिखित वाले आप सभी एक पद वाले क्वेश्चन का आंसर जान लिए। नेक्स्ट है उदाहरणम अनुसृत्य कतिन प्रत्यय योगिन शब्द निर्माणम करयानम। कतिन शब्द का प्रयोग करके उदाहरण में जिस प्रकार से शब्द निर्माण किए जा रहे हैं उसी प्रकार से जितने भी क्वेश्चंस हैं उनमें कतिन प्रत्यय का यूज करके शब्द का निर्माण कीजिए। जैसे देखिए कि फॉर एग्जांपल के लिए यहाँ बताया जा रहा है कि भूज और कतिन क्या होगा? क्या हो रहा है? भूति। गमज और कतिन गति, समझ और कतिन त्रिप जोर कतिन तृप्ति, समझ और कतिन समझ और रिद्धिया। इसका आंसर नीचे देखते हैं, नीचे बताता हूँ। आंसर यहाँ से है, देखिए गम जोर कतिन क्या होगा? गति, सम जोर कतिन शक्ति, तृप जोर कतिन तृप्ति, रम जोर कतिन रति, सम जोर धृत जोर कतिन समृद्धि, वृद्ध जोर कतिन वृद्धि, नीज जोर कतिन नीति। तो इस प्रकार से कतिन प्रत्यय का यूज करके शब्द का निर्माण हो रहा है। यहाँ से देखिए सम जोर कतिन जोर समृद्धि, वृद्ध जोर कतिन वृद्धि, नी जोर कतिन नीति, हन जोर कतिन हंति, कृ जोर कतिन कृति। तो ये था जो कतिन प्रत्यय का यूज करके शब्दों का निर्माण। अब नेक्स्ट तीसरा नंबर क्वेश्चन आंसर करते हैं। यहाँ देखिएगा क्या कहता है कि उदाहरणानुसारम वाच्यम परिवर्तन कुरुत, वाच्य उदाहरण के अनुसार वाच्य परिवर्तन किए जाए। जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ देख रहे हैं कृतवाच्य विनय आकृति हंति, आकृति विनय आकृति हंति, विनय जो है आकृति को हंता है। कर्मवाच्य विनयन आकृति हन्यते, धर्म सत्यन रक्षते, कृतवाच में सत्यम धर्म रक्षते। प्रश्न पराक्रम अनर्थ हंति, खमे क्षम्या क्रोध
हन्यते। तो इसी प्रकार से इसका आंसर करवाता हूँ आप सभी को। देखिए सीधा फॉर एग्जांपल के लिए यहाँ से पहला नंबर का क्वेश्चन है क पराक्रम अनर्थ हंति क्षमाया क्रोध हन्यते योगा विद्या रक्षति मजया रूपम रक्षते आचारेण लक्षणम हन्यते मया ग्रंथः पाठ्यते वयम वेद पठामः। इसका आंसर है उत्तरम में कर्मवाच्य पराक्रमेन अनर्थ हन्ते क्षमा क्रोधम हन्ति योगेन विद्या रक्षते रूपम मृजया रक्षति आचार अलक्षणम हन्ति अहम ग्रंथ पठामि अस्मामि वेदम पठ्यन्ते। तो ये कर्मवाच और कृतवाच थे। अब इसका यहाँ पे आप सभी को 7 क्वेश्चंस है जिसका आपको फुल वाक्य में आंसर लिखना है। क्या कहता है पूर्ण वाक्य उत्तरम लिखत पुरुषेन के षड दोषा हत्वा पंडिता क उच्यते एक एव धर्म किम कथ्यते नरकस्य कानि त्रिवम द्वाराणि सन्ति कस्य कस्य क च कत्ता श्रोता च दुर्लभ स्त्रियः गृहस्थ का उक्ता सन्ति कुलम केन रक्षते। क्वेश्चंस का आंसर करते हैं। आप सभी लिखिएगा पुरुषे निद्रा तंद्रा भयम क्रोध आलस्य दीर्घ सूत्रता षड दोषा हत्तता। पुरुषों की जो है निद्रा तंद्रा भय क्रोध आलस दीर्घ सूत्रता ये षड दोष होते हैं, 6 दोष होते हैं। सर्वभूतानां तत्वज्ञ सर्वकर्माणां योगज्ञ मनुष्यानां च उपायज्ञ ना पंडित उच्यते। सभी तत्वों को जानने वाले, सभी कर्मयोग को करने वाले और मनुष्यों में सबसे ऊपर जानने वाले पंडित लोग पंडित कहलाते हैं। एक एव धर्मश्रेय कथ्यते एक ही धर्म श्रेष्ठ कहलाते हैं। नरकस्य काम क्रोध तथा लोभ त्रीणि द्वाराणि सन्ति। नरक के मुख्यतः 3 द्वार है। काम क्रोध तथा लोभ ये नरक के मुख्य 3 द्वार है। अप्रियस्तु पथ्यस वक्ता श्रोता च दुर्लभ। मतलब जो है क्या होता है कि आपके टोन में टोन मिलाकर बात करने वाले लोग आसानी से मिल जाएंगे। जो झूठ में भरे बातें बोलेंगे लेकिन सच बोलने वाले, कड़वा बोलने वाले लोग बहुत कम मिलते हैं। स्त्रियः गृहस्थ श्रियः उक्ता सन्ति कुलम वृतेन रक्षते। कुल से जो है अच्छे आचरण से कुल की रक्षा होती है। तो ये विस्तार पूर्वक वाले क्वेश्चंस का आंसर था। अब 5 नंबर में कुछ एग्जाम्पल है, इसको समझते हैं। निम्नांकित पदे एकैकं वाक्यम रचयत। निम्न पद से एक एक वाक्य की रचना कीजिए। यहाँ है उच्यते त्यजेत बहुभाष्यते विश्वस्ति वर्तते विघ्नन्ति रक्ष्या। आंसर होगा कौन नंबर में स उच्यते से। सवे पंडित उच्यते पहले वाले उच्यते से होगा सवे पंडित उच्यते। त्यजेत लोभम त्यजेत लोभ को त्यागे। बहुभाष्यते रामः कथम बहुभाष्यते विश्वस्ति सदा अविश्वस्ते विश्वस्ति। वह जो है हमेशा अविश्वासियों पर विश्वास करते हैं। अंगम में वर्तते तत्र एका नदी वर्तते। वहाँ एक नदी है। विघ्नन्ति यस् कृत्यम शीतम उष्णम भयम न विघ्नन्ति सवे पंडित उच्यते। जिसे जो है यश कृत शीत और उष्ण इस प्रकार के किसी भी चीज़ों से भय नहीं लगता है, वही क्या होते हैं पंडित कहलाते हैं। तो मेरे प्यारे साथियों, आप सभी के लिए मैंने जितने भी टाइप्स के क्वेश्चंस नीति श्लोक से जितनी भी टाइप के क्वेश्चंस थे उनको मैंने आप सभी को करवा दिए हैं। आप सभी ने क्लास में बहुत ही अच्छी तरीके से चीज़ों को ध्यान से समझे होंगे, ऐसा मैं उम्मीद कर पाता हूँ। यदि इस
PDF नोट्स को आप सभी डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से भी ज्वाइन हो सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में 8वें अध्याय के साथ, जिसमें हम विस्तार से उनके प्रश्नों को करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद मेरे प्यारे साथियों।